हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो अपने वेपन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये बहुत ही हार्ड होगा, क्या मेरी बॉडी और भी ज़्यादा टफ हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि अब लगता है मैं काम पर वापस जा सकता हूँ। वो कहता है कि वेट रुको, क्या मेरा सैलरी कम हो जाएगी जब मैं रिकवर कर रहा था? कम से कम उन लोगों ने मुझे हाफ सैलरी तो दे देनी चाहिए। चुनील कहता है कि वारियर नोआ, क्या तुम ठीक हो चुके हो? फिर हमारी हीरो कहता है कि क्या आपको गलत महसूस हो रहा है? क्या जब आप मैं बिल्कुल ठीक हो तो आप मेरे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते थे? चुनील कहता है कि यह सब आपके लिए था, इस आशा में कि यदि आपको यह विचार पसंद नहीं आया तो आप जाग जाएंगे, और मैं सफल भी हुआ। फिर हमारी हीरो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लिखा है, तुम बहुत ही बिजी इंसान हो। फिर हमारी अपना चुनील कहता है कि आप जीते, यदि आप हार रहे होते तो आप और भी बहुत काम करना होता, लेकिन जैसा कि आपने नहीं किया, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचाए। फिर हमारी हीरो कहता है कि आप इसे जितना कहते ये सच है, एक कतरा भी उजागर नहीं कर सके। वो कहता है कि मुझे पता है आपने कैसा महसूस किया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यदि आपने उनमें से केवल एक को भी जीवित छोड़ दिया होता तो मुझे ये याद नहीं। फिर हमारी हीरो कहते हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि मैं कैसा लड़ा था, तुम कुछ ज़्यादा ही पूछते हो। फिर वो चुनील कहता है कि यह बात हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के लिए भी लागू होती है। हमने सिर्फ अपने संदेह के आधार पर वार नहीं चढ़ी, आप हमसे और क्या मांग सकते हैं? फिर हमारे मन में कहता है कि यह निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है कि इस वजह से मुरीम अलायंस के साथ वार शुरू होने वाली थी, हालांकि हमें कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलता। फिर वो हमारे हीरो कहता है कि लेकिन वास्तव में आप यहाँ किस लिए आए? फिर वो कहता है कि आप क्या सोचते हैं, मैं उन चीज़ों के समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें हम टालते रहे हैं। हमारे हीरो कहता है क्या, जो चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई है? वो कहता है कि खराब परिस्थितियों के कारण आपको अभी आपका रिवॉर्ड नहीं मिला है और सैलरी भी नहीं बढ़ी है। फिर हमारे हीरो कहता है कि हमारी हीरो क्या के चमक रखती है और कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन से, वो लोग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती है। फिर वो चुनील मन में कहता है कि रूमर्स इसके बारे में सच थे। फिर वो कहता है कि ऑफकोर्स मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर हमारे हीरो कहता है कि आखिरकार आपने जान जोखिम में डालकर दुश्मन के इलाके में गया था। फिर वो कहता है कि वे मुझे कितने देने वाले? वो कहता है कि कोई उसका चार्ज नहीं है, यहाँ तक कि मैं यहाँ किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। फिर वो कहता है कि किस लिए? वो कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे बच्चों के लिए। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था क्या? फिर वो कहता है कि मैं आपके बच्चों के संबंध में आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उससे कुछ बातें करने लगता है। फिर हमारी हीरो कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि उनकी बॉडी कंडीशन अच्छी नहीं है? फिर वो कहता है कि लेकिन वो कुछ तो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं। फिर वो चुनील कहता है कि तुम लकी हो कि वो अभी तक जिंदा है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है क्या कितने लोगों ने उन लोगों को बचाने के लिए बाहर आए थे, उन लोगों के लिए सेव करने के लिए बहुत कुछ लगा था। बेशक ऐसा करना सही है और एकमात्र काम था, लेकिन निरंतर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता थी। फिर वो हमारे हीरो कहता है कि क्या वो इतने खराब थे? वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो है सुपरविजन, उनकी देखभाल। फिर वो कहता है कि जब तक कि उनके नेगोन को डांटेन में जगह नहीं मिल जाती। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, ये समस्या क्यों यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर हमारे हीरो कहता है कि मेरा मानना है कि यदि आवश्यक है तो इसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे उनसे पहले ही मिलना होगा। फिर वो कहता है कि ऑफकोर्स। फिर हमारे हीरो कहता है कि अगर मुझे किसी और को उन्हें सिखाना देना ही होगा तो मैं केवल उनके द्वारा दिए जाने वाले सबसे अच्छे मास्टर को ही चुनूंगा। फिर अगले सीन में हमें जिलोंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। फिर कोई कहता है कि क्या कोई क्लूज नहीं है? वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ वाइस ड्रैगन। फिर वाइस ड्रैगन कहता है कि ये पहले से ही डिफरेंट है, वह समय समय पर अद्भुत था, लेकिन इतना नहीं था कि
जोंगयांग मॉर्निंग स्टार को हरा सके जैसा उसने किया था। फिर वो उसका ये कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी रहेगी। वाइस ड्रैगन कहते कि इसके बावजूद भाग्य तभी काम करेगा जब क्षमताओं में कोई बड़ा अंतर नहीं हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसे जैसे मास्टर की मार्शल आर्ट की कोई ओरिजिन ना हो। हमें जानने की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो कहता है कि मैं अपना बेस कर दूंगा। वो फिर वाइस ड्रैगन कहते कि तुम्हें इसका पीछे का सच ढूंढना ही होगा। फिर वो ये कहकर फिर वो यहाँ से जाने लगता है। वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि मुझे पहले जाकर उससे सुनना चाहिए, क्या पता उड़ता हुआ फ्लाइंग ड्रैगन क्या पता लगा होगा। फिर भी यह इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार जब तक मैं उससे आमने सामने नहीं मिला तब तक मुझे भी पता नहीं था। फिर कोई कहता है कि स्ट्रेटजिस्ट गोंगजिली आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो वाइस ड्रैगन मन में कहते कि इसके बारे में सोचूं तो मैं इसे निगलेक्ट कर रहा था कई दिनों से। अब मुझे इस मैटर को कैसे संभालना चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन वेपन फोर्ज कर रही होती है। फिर हमारी हीरो वहाँ पर आ गया होता है। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि मैंने सुना है कि ये बेस्ट मास्टर में से एक फीमेल मास्टर थी। बिना आराम के स्टील के उस टुकड़े पर कंटिन्यूसली मारना जैसा कि वह कर रही है, यहाँ तक कि मुझे भी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता। फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करने का अच्छा काम किया है। वो कहता कि वे अकेले ही बड़े हुए। वो कहती कि वे अकेले कैसे बड़े हुए होंगे। फिर वो कहती कि एक बच्चा एक ब्लेड के समान है, इसलिए उसकी देखभाल की जानी चाहिए ताकि वह सीधा रहे। मेरा मानना है कि सबसे पहले मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बच्चों पर नज़र रखने में लेजी थी। जो कुछ भी मैं ये पहले ही भूल चुका हूँ। जो कुछ भी हुआ है, जब मैंने आपने क्या किया वो सुना। वो कहती कि थैंक यू तुम्हारा ये कहने के लिए। फिर हमारी हीरो कहता है कि लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इसके पीछे कौन था। मैंने सुना है कि वहाँ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, केवल सस्पिशियस था। क्या आप उन शंकाओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन मन में कहती कि यह पर्सन जिसने जोंगयांग को मॉर्निंग स्टार को हराया, मैंने वादा किया कि अगर वो और अशांति पैदा करेगा तो मैं उन्हें बताऊंगी। फिर हमारे हीरो कहता है कि मेरे पास राइट है इस पता करना, है ना। वो कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं करूँगा। फिर वो कहती कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कहती कि क्या तुम जानते हो कि सेनमेक्शिया में अपने जिस आदमी को आपने वश में किया था वो कौन था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है कि उनके मास्टर करंट हेड है मुरीम अलायंस के। फिर हमारे मन में कहता है क्या मुरीम अलायंस के डिसाइपल है, मुरीम अलायंस लीडर का डिसाइपल। फिर वो कहता है कि उन्होंने जोंगयांग मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह जोंगयांग का बेस्ट डिसाइपल है और उसकी मार्शल आर्ट मुझे लगता है कि यह लाइटनिंग ड्रैगन पवेलियन के मास्टर के जुनयांग के समान स्तर पर होगी। जुनयांग मुरीम का एक सच्चा व्यक्ति। क्या उस समय एक का आदमी सचमुच इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि तुम ही हो जिसने उसे इस तरह पीटा है और तुम बस एक फर्स्ट क्लास वॉरियर हो एक एसोसिएशन की। हमारी हीरो कहता कि मैं तो बस लकी था। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैंने ये कर लिया। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि भले ही ये लक हो लेकिन ये लिमिट होती है, लक की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस है। हमले में शामिल सभी लोग मर चुके हैं लेकिन इस तरह की एक घटना इससे पहले भी घटी थी, इसीलिए हमारे पास संदेह तो है लेकिन सबूत नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो। वो कहता है कि मैं समझ गया और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं कि ये सुनकर अच्छा लगा, पर तुम्हारा मास्टर कहाँ से था। हमारी हीरो कहता है कि मेरे पास मास्टर है लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से था। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि एक मार्शल आर्टिस्ट को जो अपने मास्टर का फ्रैक्शन का नाम तक नहीं जानता। हमारे हीरो कहते कि मैं यहाँ हूँ क्या नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट होगा। फिर वो कहती कि तो फिर आपके मास्टर का नाम क्या है। हमारे हीरो कहते कि मैं यह भी नहीं जानता, मेरे मास्टर मेरे लिए सिर्फ मास्टर थे।
फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर वो कहता है कि लेकिन मेरे मास्टर, ऐसा किसी भी तरह के संभव नहीं है कि वो इतने फेमस हो कि आप उनका नाम सुनकर जान जाए। वो एक ट्रैवलर भी था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने सुना है कि मेरे बच्चों को देखभाल की ज़रूरत है। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि वास्तव में उनकी देखभाल मुझे अवश्य करनी चाहिए। फिर हमारे हीरो कहता है कि आप भी वह शब्द कह रही है जो दूसरे कह रहे थे, इसी वजह से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहती क्या? हमारी हीरो कहता है कि मैं आपसे एक स्पार मैच करना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड को फोर्ज कर रही होती है। फिर वो मन में कहती है कि उसने ये उसका बेस्ट किया, तुमने तो उसकी पल्स भी छू ली, मास्टर ऑफ आउटर। लेकिन यह इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि उसे इस तरह समझाया जा सकता है। आउटर मार्शल आर्ट को भी बेसिक इनर मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए, पर वॉरियर के पास ऐसे ट्रेसेस नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं है एनर्जी का। ये तो बस यहाँ पर कोई ट्रेसेस नहीं था एनर्जी का उन एसोसिएशन के लाशों पर। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती कि एक स्पारिंग मैच, ये क्या सोच रहा था पता नहीं। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।